चलो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या होता है? अच्छा, हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे। ठीक, अब अगर हमने कह दिया कि कोई एक प्लेनेट है, क्या है? कोई एक प्लेनेट है, अगर इसके आसपास कहीं पे भी आपने, लेट्स से कि ये प्लेनेट है r डिस्टेंस पे, आसपास हमने क्या किया, एक कोई बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट रखा, यानी m इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन कैपिटल M। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे न्यूटन के हिसाब से। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F फोर्स से, और उतने ही फोर्स से ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा। अगर मैं ये कहूं, मैं कहूं कि जो ये प्लेनेट है, इस प्लेनेट का एक्सेलरेशन वो है AP, एक्सेलरेशन ऑफ प्लेनेट कितना होगा? आप कहोगे F अपॉन कैपिटल M, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वैल्यू आएगी कितनी? F तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो Gm डिवाइडेड बाई जो भी इनके बीच की डिस्टेंस, लेट्स से स्मॉल r है, तो स्मॉल r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई m। m को मारेगा तो ये कितना आएगा? ये आएगा Gm बाई r। अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर मास m, तो ये कितना होगा? ये होगा F बाई स्मॉल m होगा, और ये आएगा कितना? ये आएगा 1 बाई स्मॉल m इंटू Gmm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। m ने m को मारा, तो ये आएगा कितना? ये आएगा G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ये फैक्टर कॉमन है, G बाई r स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ प्लेनेट में भी है और एक्सेलरेशन ऑफ m में भी। लेकिन प्लेनेट वाले में देखो किससे मल्टीप्लाइड है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। और स्मॉलर मास m वाले में किससे मल्टीप्लाइड है? मास ऑफ द प्लेनेट से। ठीक, अगर मैं यहां से देखूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ प्लेनेट वो जो होगा वो m के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम खड़े हैं धरती पे, तो हम कहते हैं कि हमें जो है धरती अपने सेंटर की ओर खींच रही है। अगर वो हमें सेंटर की ओर खींच रही है तो हम भी उसको खींच रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर जाऊं, कूदूं, तो मैं नीचे की ओर आता हूं, वो एक्सेलरेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्या धरती मेरी तरफ नहीं आती होगी? आती होगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं कि क्या है? बहुत ही कम होगा हमारे रिस्पेक्ट में, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता। तो हमने कहा भाई साहब ये तो है किसी भी प्लेनेट के लिए, अब हम स्पेशली धरती पे रहते हैं तो धरती की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं धरती की बात करूं, अगर ये प्लेनेट अपना धरती बन जाए, तो ये जो फोर्स होता है ना, इसी को हम कहते हैं वेट। क्या कहते हैं? वेट। यानी वेट जो है वो क्या है? वेट इज अ फोर्स जिससे कि हमें धरती अपनी ओर खींचती है। ठीक है, यानी कि अगर आप प्लेनेट बदल दोगे, अगर आप अर्थ से कहीं और चले जाओगे, तो आपका वेट भी बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ये F जो है, ये आप जान रहे हो किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द प्लेनेट। तो हमने कहा भाई साहब अगर धरती की बात करिए तो धरती के लिए उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और उसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। वो कितना होगा? वो होगा G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई
रेडियस ऑफ अर्थ, या हम कह सकते हैं स्मॉल आर का स्क्वायर। अब हम 2-3 पॉइंट कंसीडर करते हैं और उसके बाद अलग अलग सबके लिए देखेंगे। चल, सपोज ये अर्थ है, हमने 3 पॉइंट लिए, एक तो ये अंदर लिया और एक यहाँ सरफेस पे लिया और एक यहाँ लिया एस पॉइंट। हमने कहा भाई साहब P जो है ये तो इंटरनल होगा, कैसा होगा? इंटरनल। और यहाँ पे ये क्या है? ये सरफेस पे है। और S जो है, या इसको क्यों ले लो, इसको S ले लो, S फॉर सरफेस, ठीक है। ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया हुआ है, अगर अर्थ है और यहाँ पे स्मॉलर मास m रख दिया हमने, तो सबसे पहले तो g की वैल्यू क्या होगी? वो होगी GMM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है एट Q। अगर मैं कहूँ G एट सरफेस पे क्या होगा? GMM, सॉरी स्मॉल m, G कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ P पॉइंट पे देखूं तो P पॉइंट पे क्या कहूंगा मैं? P पॉइंट पे बेटा जो भी मास होगा वो अपना किसका लिया जाएगा? केवल इफेक्टिव मास, शेल थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। तो हम कहेंगे ये होगा GM डैश डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। अब GM डैश, M डैश की वैल्यू क्या होगी? G बाई आर स्क्वायर इंटू M डैश। M डैश की वैल्यू होगी कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई। अभी हमने मान लिया टाइम बीइंग पे कि जो अपना प्लेनेट है या अर्थ है वो क्या है? यूनिफॉर्म। कैसा है? यूनिफॉर्म। तो अगर यहाँ से हम काटेंगे पीटेंगे इसको तो अपना G क्या आएगा? वो आ जाएगा G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू स्मॉल, यही तो होगा। ये अपनी 3 वैल्यूज हैं। ये क्या है? सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे, इसी की वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड आती है। और इसके करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वेट। क्या है ये? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेसिकली वेट क्या है? वेट क्या है? वेट इज द फोर्स by which earth is pulling any object towards its center। सेंटर की ओर जिस फोर्स से पुल करेगी उसी को हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। अब सोचो ये वेट अपना इन तीनों पॉइंट्स पे भी अलग अलग होगा, है कि नहीं? यानी कि अगर आप धरती की सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी वेट क्या होगा? अलग होगा, ठीक। बेसिकली अगर आप सरफेस पे रहोगे तो वेट अलग होगा। अगर आप सरफेस के अंदर जाओगे यानी कुआं खोदोगे तो वेट क्या होगा? अलग होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर वेट की बात करें तो सबसे ज्यादा वेट कहाँ होगा? ध्यान से देखो, सरफेस पे ही होगा सबसे ज्यादा। क्योंकि जब आप सरफेस से बाहर जाओगे, Q पॉइंट पे जाओगे, तो ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे भाई साहब इससे तो ज़्यादा ही होगा। ये वाली चीज़ सरफेस पे जो है ये इससे ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर P पे जाओ आप तो ये क्या है?
ये स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है यहाँ देखो आप, अगर इसको आप आर बाई कैपिटल आर करोगे आर बाय स्मॉल आर, तो ये क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब आपको पता है स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटी है और ये वैल्यू क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। अब सोचो ये जो अपना P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये S पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी कम है। क्यों? क्योंकि रेडियस ही कम है। इसकी जो स्मॉल आर है, ये वाली डिस्टेंस है, ये कैपिटल आर से छोटी है। तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जो अपना सरफेस पे होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो इनर पॉइंट पे कहीं भी लोगे उससे ज्यादा होगा, और सरफेस पे जो होगा वो आउटर पॉइंट पे आप कहीं भी लोगे उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्सेलरेशन है। क्या है ये? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी? अगर मैं SI यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी? हाँ, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो है अगर वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर होती है। एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमेशा किधर की ओर डायरेक्टेड होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। किधर की ओर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम कहेंगे भाई साहब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्लेनेट पे निकालना है तो उस प्लेनेट का मास और उस प्लेनेट का रेडियस कंसीडर करो। ठीक है, और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वेरिएशन इन द जी। ठीक है, नोट करो।